हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज पर। मैं मोहसिन सर आज आपको क्लास 9th मैथ का पहला चैप्टर जो है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से रूबरू करवाता हूँ। उसके विषय में पूरी आपको जानकारी देते हैं बेसिक से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति। बच्चों ये दिमाग में आया होगा सर संख्या और पद्धति क्या है। तो पहले हम संख्या और पद्धति के बारे में जान लेते हैं। पहले संख्या कैसे होती है, कहाँ से होती है, तो आपको पता है, आप जान लीजिए। जैसे हमारे पास कितने अंक होते हैं, डिजिट होते हैं हमारे पास 10। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे डिजिट्स हैं। ये क्या है बच्चों? डिजिट्स। कितने होते हैं संख्या पद्धति में? अंकों की संख्या कितनी होती है बच्चों? आप कहेंगे सर 10 होता है। पूछेंगे कौन कौन, तो आप कहेंगे सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है बच्चों, 10 संख्या बन गया। जब अंक अंक मिलते हैं तो संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है? संख्या। तो ये अंक हो गए। अब इसमें पूछा जाए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तब बताएंगे आप 9 है। छोटी संख्या 1 है। तो आप देखते हैं। फिर अगर संख्या की बात कर दी जाए, संख्या क्या होता है? जब अंक मिलते हैं बच्चों, जब अंक मिलते हैं तो क्या बन जाता है? संख्या बन जाता है। जैसे 1 है, ये भी अंक है, 2 भी 1। अब दोनों को एक साथ लिख दिए तो ये 12। ये कह रहा है 2 अंकों की संख्या हो गई, 2 अंकों की संख्या हो गई ये। फिर कहते हैं जैसे 4, 3, 5 है। ये अलग अलग है बच्चों। ये तो अभी 4 ये अंक है, 3 भी अंक है, 5 भी अंक है। जब इनको एक साथ लिख दिया जाए तो ये क्या कहलाते हैं? 3 अंकों की संख्या। तो संख्या और अंक में क्लियरिटी आ गई होगी। अंक क्या होते हैं संख्या पद्धति में? अंक जो होते हैं बच्चों, आपके पास कितने होते हैं? 0 कह सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक हैं। अब इन्हीं की सहायता से हम क्या बनाते हैं? संख्या। तो चलिए थोड़ा बेसिक चीज़ें हम जान लिए। अब चलते हैं हम संख्या पद्धति पे। संख्या पद्धति पे चलते हैं। तो आप कहेंगे ऐसा सिस्टम या ऐसा निकाय जिसमें हम संख्याओं से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। आप कह सकते हैं ऐसा, जैसे संख्या पद्धति है, आपसे पूछा जाए नंबर सिस्टम, तो आप कहेंगे सर ऐसी पद्धति जिसमें हम संख्याओं के बारे में ही अध्ययन करते हैं उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे नंबर को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, तो जितनी भी चीज़ें मतलब आप समझ जाइए संख्याओं से संबंधित होना चाहिए। तो संख्या आपको बता दिए, अंक भी बता दिए, तो हम चलते हैं संख्या पद्धति। आपसे पूछा जाए संख्या पद्धति किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे ऐसी पद्धति जिसमें संख्याओं के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? अध्ययन किया जाता है। तो ऐसी पद्धति को हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। ऐसी पद्धति जिसमें संख्याओं के बारे में ही अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति कहते हैं। उम्मीद करते होंगे ये डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा। अब आपसे पूछा जाए नंबर सिस्टम क्या है, व्हाट इज़ नंबर सिस्टम, तो आप कहेंगे ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होता है, नॉलेज प्राप्त करते हैं हम लोग संख्याओं के बारे में। तो जैसे संख्याओं को रिप्रेजेंट करना होता है नंबर लाइन पे, तो संख्याओं से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी वो किस पद्धति के अंतर्गत पढ़ी जाती है? संख्या पद्धति के अंतर्गत। अब चलते हैं संख्या पद्धति के आधार पर मुख्य रूप से संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया। तो संख्या पद्धति के आधार पर संख्या पद्धति में कह सकते हैं, संख्या पद्धति में संख्या को 2 भागों में बांटा गया।
संख्या को बच्चों, जिसको हम बोलते हैं नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चों। एक आपका होता है रियल नंबर, क्या होता है रियल नंबर्स, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं बच्चों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं इसको, रियल नंबर्स हो गया। अब दूसरी जो है संख्या के अंतर्गत, संख्या पद्धति में जो संख्या के अंतर्गत दूसरी संख्या कौन सी आती है, काल्पनिक संख्या, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो चलिए जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये 1 है, ये रियल है, 2 है, -2 है, 4 है, ये सब क्या है बच्चों रियल है। लेकिन अगर इस टाइप में जैसे ये करड़ी में करड़ी में -1, करड़ी में -2, करड़ी में -3, तो ये क्या है इमेजिनरी है। आप इसको यहाँ नहीं पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में से क्या है वास्तविक संख्याओं से संबंधित चीज़ें होंगी, लेकिन काल्पनिक चीज़ें नहीं होंगी। काल्पनिक हमको इंटर में पढ़ना है, इंटर के सिलेबस में 12th में पढ़ना है। तो चलते हम वास्तविक संख्याएं, अब पूछते हैं आपसे वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं बच्चों। अब यहाँ से हम बनाते हैं आपका डिफिनीशन। वास्तविक संख्याएं बच्चों, वास्तविक संख्याएं क्या हैं, कहेंगे सर जितनी भी परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आपसे पूछा जाए बच्चों वास्तविक संख्याएं क्या है, तो कहेंगे सर जितनी भी संख्याएं परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, प्राकृतिक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, सम, विषम, जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सब क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो आप कहेंगे वे सभी संख्याएं जो परिमेय हों, अपरिमेय हों, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक हो, आप कह सकते हैं सम संख्या, विषम संख्या, जितनी भी संख्या आएंगी बच्चों सब किसके अंतर्गत आती हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। वे सभी संख्याएं जो परिमेय हो, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम कह सकते हैं। वे सभी संख्याएं जो परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक, पूर्ण इत्यादि कर देते हैं, इसका मतलब और है इसमें इत्यादि कह सकते हैं। वे सभी संख्याएं जो परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आपको अंक पहले बताएं, संख्या पद्धति में अंकों की संख्या कितनी है बच्चों, आप कहेंगे सर 10 है। कौन कौन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, 10 नहीं है। फिर आपसे पूछा जाए संख्या पद्धति में संख्या को मुख्यतः कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो कहेंगे सर संख्या को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक होता है। एग्जाम्पल भी आपको दे दिए हैं आपको। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याएं क्या है, तो कहेंगे सर रियल नंबर्स इनको इंग्लिश बोलते हैं। वे सभी संख्याएं जो क्या हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, प्राकृतिक हो, पूर्ण संख्याएं हो, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, जितनी भी संख्याएं आएंगी सब किसके अंतर्गत आती हैं, वास्तविक संख्याएं। तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इनके शाखा, वास्तविक संख्याओं के शाखा के बारे में। चलिए तो हम देखते हैं वास्तविक संख्याओं के शाखा के बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। तो
वास्तविक संख्याएं मुख्यतः लगभग 7 प्रकार की होती हैं। चलिए हम देख लेते हैं। वास्तविक संख्याओं के प्रकार। वास्तविक संख्या के प्रकार। चलिए, तो इसके वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन आते हैं बच्चों? पहला आपका आता है प्राकृतिक संख्या। पहला क्या आता है? प्राकृतिक संख्या। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा आपका आता है होल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, जिसको बोलेंगे हम लोग होल नंबर। अगला है आपका पूर्णांक संख्या, या आप लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं, ऐसे लिख लो, पूर्ण संख्याएं, नंबर्स कर लीजिए यहाँ पर। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक। इसके बाद आपका आएगा अभाज्य संख्याएं, इसको बोलते हैं इंटीजर्स बोलते हैं इसको बच्चों। पूर्णांक को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। अभाज्य संख्याएं जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अगला है बच्चों भाज्य संख्याएं, जिसको बच्चों हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। उसके बाद है आपका अगला सम संख्याएं, विषम संख्याएं। सम संख्याएं जिसको बोलते हैं हम लोग इवन नंबर्स। अगला है आपका विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जिसको बोलेंगे हम लोग ऑड नंबर्स। और है आपका परिमेय संख्याएं, ये भी तो है परिमेय संख्याएं जिसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में? रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों? रेशनल नंबर्स। चलिए, अगला क्या है आपका अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जिसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। और एक लिख लो सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? को प्राइम नंबर्स।
तो हम लोग बेसिक से जानकारी लेंगे। जब ये चीज़ें पता होगा तो हम लोग जब किताब में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर ये चीज़ें पता नहीं होंगी तो बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। तो आपसे पूछा जाए वास्तविक संख्याओं के प्रकार, तो आपके सामने कौन कौन सी हैं? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक बोलते हैं इसको, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। तो अगर एक लेंगे तो संख्या हो जाएगा, जितनी भी संख्याएं होंगी सब क्या होंगे? तो आपके वास्तविक संख्या लगभग आपके 10 प्रकार के होते हैं। पूरा आपके स्क्रीन पर है, इसको देख लीजिए। उसके बाद हम बारी बारी से क्या करते हैं, किसको क्या उसको परिभाषित करते हैं। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं। अब पहला टॉपिक आपका आएगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहिए या प्राकृतिक संख्याएं, तो मतलब बहुत सारी चीजें लिखेंगे तो वहां संख्याएं हो जाएंगी। प्राकृतिक संख्याएं आप कह सकते हैं गिनती करने के लिए, किसी वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्याएं। अभी नहीं समझ में आया होगा, चलिए हम देखते हैं। अब बारी बारी से हम लोग डिफिनीशन देखते हैं उसका। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, जिसको बच्चों हम लोग क्या बोलते थे? नेचुरल नंबर्स। आप लिखेंगे वे संख्याएं जिन्हें हम किसी वस्तुओं की गिनती करने के लिए करते हैं। जैसे आपके पास 5 टमाटर है तो आप कहेंगे टमाटर है कितना? 5। तो 5 कहाँ से आया? 5 गिनती वाला अंक आ गया। फिर कहेंगे 10 ठो स्कूटर है, तो वो गिनती करने के लिए आप 10 का यूज कर रहे हैं। तो जितनी भी आपसे पूछा जाए, जितनी भी संख्याएं, अगर वे संख्याएं जिन्हें हम किसी वस्तुओं की गिनती करने के लिए करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आप कह सकते हैं इसका लिए परिभाषा है आपका, गिनती करने के लिए, गिनती करने के लिए, गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु की गिनती करने के लिए। आप समझ जाइए, सिर्फ गिनती करने के लिए, चाहे जो गिनती तो करेंगे, वस्तु हो चाहे जो हो, तो गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो चलिए बच्चों, तो आपसे पूछा जाए प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? कहेंगे सर गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं वही हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या है। जैसे आपके पास कुछ है, रुपए है, कह देंगे 4 लाख, तो 4 लाख क्या होगा? यहाँ प्राकृतिक संख्या है 4 लाख। तो मतलब आप कह सकते हैं एग्जाम्पल स्वरूप, अगर देखें प्राकृतिक संख्याओं की एग्जाम्पल देखें तो 1 से शुरू होता है, 0 से नहीं, नोट करिए, 1 से। 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता जाएगा बच्चों, इसका कोई एंड नहीं है, इनफाइनाइट तक जाने वाला है। तो इसका मतलब लाख 50 करोड़ जितनी भी आएंगी सब प्राकृतिक होंगी, क्योंकि ये एंड तो हो ही नहीं रहा है। अब यहाँ 2 ठो आपसे पूछता है, नोट में कर लीजिए, यहाँ फैक्ट है इसका। अगर आपसे पूछे बच्चों सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप क्या बताएंगे? 0। अगर आप 0 सोच रहे हैं तो आप 120% गलत बता रहे हैं। तो 0 नहीं होगा बच्चों, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। अभी हम बात करते हैं 0 कहाँ है, क्या है, इसके बाद वाले स्टेप में हम पता कर लेंगे। तो 1 है बच्चों सबसे छोटी, ऐसे लिखा जाएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। क्या है? 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या
सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बता दो, बताइए आप लोग, प्राकृतिक संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी बच्चों? तो आप प्राकृतिक संख्या नहीं बता पाएंगे सबसे बड़ी, क्योंकि वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं है। तो आप कह सकते हैं हम ज्ञात नहीं कर सकते, हम कह सकते हैं क्या, ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आप कह सकते हैं ज्ञात नहीं कर सकते, मतलब कहाँ तक जा रहा है हम लोग कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में। अब आप कहेंगे क्या इधर है सैकड़ा हजार एक दो इतना बढ़ता चला जा रहा है, इतना कहाँ एंड कहाँ हो रहा है, एंड नहीं हो पा रहा है, तो हम सबसे बड़ी बताएंगे क्या? तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं भाई जब नहीं बता सकते तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम उम्मीद करते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्लियर हो गया होगा बच्चों। प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है, कहाँ अनंत है कुछ पता नहीं। तो आपसे पूछा जाए नोट में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है बच्चों? 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बच्चों ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि बढ़ता ही जा रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो हम लोग कहाँ से बताएंगे? जैसे कोई बंदर है, अगर ये बंदर यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है, कहाँ जा रहा है? तो हम बता पाएंगे बंदर कितनी किलोमीटर की दूरी तय की, बंदर ने कितने किलोमीटर की दूरी तय की हम बता पाएंगे। वो रुक नहीं रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं है। तो हम कैसे बताएंगे? आप ही बताइए, हम कैसे बताएंगे कि वो इतने दूरी पर है, रुक ही नहीं रहा है? जब रुकेगा तब तो हम लोग मीजर करेंगे। अभी वो रुक ही नहीं रहा, अस्थायी हो ही नहीं रहा है, तो मीजर कहाँ से करेंगे? तो हम उम्मीद करते हैं आपका ये प्राकृतिक संख्या क्लियर हो गया होगा। चलिए तो दूसरा देखते हैं, आप हमारे साथ लगे रहिए, बहुत इंजॉय आएगा। चलिए तो देखते हैं हम लोग। अब क्या आता है बच्चों? पूर्ण संख्याएं। क्या आता है? पूर्ण संख्या। अब उसके बारे में जान लेते हैं। भैया जब प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए, शून्य को क्या कर लिया जाए? शामिल कर लिया जाए। किसके परिवार में? प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में। अगर प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वो पूरी संख्याएं अब क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। क्या कहलाएंगी बच्चों? पूर्ण संख्याएं। जब प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो जो संख्याएं बनती हैं, जो परिवार बनता है बच्चों, वही क्या है? आपका पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्याएं। तो आपसे एक यहाँ चीज़ आएगा, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं बच्चों, पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। अभी देख रहे हैं हम, चलिए दिखाते हैं आपको। ये क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं। आप लोग परिभाषा बताएंगे। आपसे अभी बताएं सर, प्राकृतिक संख्याओं में जब शून्य को शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर शून्य को लिख दिया जाए तो वो जो लिस्ट बनेगी संख्याओं की, वो संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने पर, शून्य को शामिल कर लेने पर, शून्य को शामिल कर लेने पर संख्याओं का जो परिवार बनता है, संख्याओं का जो परिवार बनता है उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग परिभाषा क्या है। पूर्ण संख्याएं कहते हैं
तो आपसे पूछा जाए प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने पर संख्याओं का जो परिवार बनता है वही उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, पूर्ण संख्याएं। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, अगर 0 लगा दिया जाए तो 1 2 3 4, तो ये क्लियर हुआ। तो आपसे कह रहे हैं, देखिए आपसे अभी कहना है जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण तो होती हैं, क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं बच्चों। राज की बात है, किसी को बताना मत। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं बच्चों वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, और जितनी भी पूर्ण संख्याएं वो प्राकृतिक नहीं होती हैं। इसको छोड़कर, ये पूर्ण संख्या है ना बच्चों, इसको छोड़कर वो प्राकृतिक हो जाएंगी, लेकिन ये आ गया इसलिए कह सकते हैं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हो सकती हैं, पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, होती हैं, हो सकती नहीं, होती हैं। चलिए, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं पूर्णांक। देखिए बहुत जल्दी क्लियर होगा। देखिए पूर्ण संख्याओं के परिवार में ऋण पूर्णांकों को मिला लेने पर, पूर्ण संख्याओं के परिवार में ऋण पूर्णांकों को मिला लेने पर जो परिवार बनता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पूर्णांक कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं, पूर्ण संख्याओं के परिवार में, पूर्ण संख्याओं के परिवार में ऋण पूर्णांकों को मिला लेने पर जो परिवार बनता है, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पूर्णांक कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए पूर्णांक क्या है, तो कहेंगे सर पूर्ण संख्याओं के परिवार में अगर ऋण पूर्णांकों को भी क्या कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए या मिला लिया जाए, तो जो एक बनेगा, पूरा सिस्टम बनेगा, वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, तो भैया अभी आपने पढ़ा 0 1 2 3 4, ये बढ़ता जा रहा है। अगर इसके साथ अब जैसे -1 -2 -3 -4, तो ये जब मिल गया भैया, अब इसमें जब धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक आ गए तो पूरा टोटल मिल के क्या हो जाएगा आपका, पूर्णांक। क्या हो जाएगा, पूर्णांक। तो उम्मीद करते हैं पूरा क्लियर हो गया होगा इतना। अब बात करते हैं, चलते हैं, इसके बाद क्या था आपका, इसके बाद क्या था आपका, था शायद अभाज्य संख्याएं। चलिए हम देख लेते हैं अभाज्य संख्याएं। ये सब बहुत ज़रूरी है, एकदम क्लियर रखिए तभी क्वेश्चंस कर पाएंगे, नहीं तो अन्यथा काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। चलिए तो देखते हैं हम लोग। अब अभाज्य संख्याएं बच्चों, ऐसी संख्याएं पकड़िए जो स्वयं से कटती हों और एक से और उसके अलावा किसी से न कटती हों, तो समझ जाइए वो क्या है, अभाज्य संख्याएं। क्या है, अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं बच्चों, ऐसी संख्याएं जो एक से कटती हों और स्वयं से कटती हों तथा अन्य किसी संख्या से कटती ना हो, तो समझ जाइए वो संख्याएं क्या हैं, अभाज्य। क्या हैं, अभाज्य। चलिए देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिसको बोलेंगे बच्चों हम लोग प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स तो आपको पहले बता दिए वे संख्याएं, वे संख्याएं जो एक से, स्वयं से तथा अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं। मतलब आप कह सकते हैं वे संख्याएं जो एक से, स्वयं से ही विभाजित होती हैं और किसी संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम अभाज्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए देख लेते हैं वे सभी संख्याएं, वे संख्याएं जो एक से तथा स्वयं से ही विभाजित होती, स्वयं से ही विभाजित होती हैं, उन्हें हम
उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो देखिए, आप संख्या पद्धति में ऐसी संख्याओं को पकड़िए जो एक से कटता हो और स्वयं से, बाकी किसी से न कटता हो, तो आप समझ जाइए वो संख्याएं क्या हैं, आपकी अभाज्य। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2, ये जरूरी नहीं है सम विषम वाला कंडीशन यहाँ फॉलो नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है जितनी भी विषम संख्याएं वो क्या हो, अभाज्य हो, ये जरूरी नहीं है। अभी दिखाते हैं आपको। जैसे 2 है, 2 देखिए 2 से ही कटेगा, 1 से, और इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 3 देख लीजिए, 3 सिर्फ 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 देख लीजिए, 5 भी 1 से कटेगा और 5 से ही कटेगा और किसी। 7 देख लीजिए, 7 भी 1 से कटेगा इससे। उसके बाद 9 है, 9 नहीं है बच्चों। 9 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कट जाएगा। तो मतलब 1 और स्वयं के अलावा कोई संख्या और आ गई है जो उससे कट रही है, तो ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य हो जाएगी। 7 के बाद क्या है, 11, 13, 15 नहीं हो सकता। 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, 15 × 1 = 15, 1 से कट जाएगा, वो 4 से 13 हो गया। 17, 19, 23, इसी प्रकार आप ऐसी संख्याएं पकड़ेंगे जो क्या हो, 1 से कटती हो, स्वयं से कटती हो। अब उसके बाद क्या है, भाज्य संख्याएं। इसका उल्टा है जस्ट बच्चों, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं तो चलिए देख लेते हैं। आप यहाँ बस यही करिए, वे संख्याएं जो 1 से तथा स्वयं से तथा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए। 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और अन्य संख्याओं से भी कट जाए, तो वो संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं। तो डिफिनीशन लिखने रहने देते हैं, तो आपको हम समझा देते हैं। वे संख्याएं जो 1 से, स्वयं से तथा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, भाज्य संख्या। फिर समझ लीजिए, ऐसी संख्याएं जो 1 से, स्वयं से तथा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप देख लीजिए भाज्य संख्याएं, जैसे ले लेते हैं 4। 4 क्या है बच्चों, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 1 से भी कटेगा। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 14, 15। तो इसी प्रकार आप समझ जाइए, वे संख्याएं जो 1 से, स्वयं से तथा अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आपकी आएगी सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं बच्चों। तथा ऐसी संख्याएं, विषम संख्याएं की बात करते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। फिर उसके बाद था आपका सहभाज्य संख्या। जब 2 संख्याओं का, ऐसी 2 संख्या ऐसे जोड़े लीजिए संख्याओं का जिनका मासा क्या हो, 1 हो, तो वो कहेंगे वो सहभाज्य संख्याएं हैं। जैसे सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं बात करते हैं, जैसे 2 ले लें, 3 ले लें, दोनों क्या है, अभाज्य भी हैं और साथ में हैं, तो यही सह हो गया। इनके बीच का मासा देखते हैं, तो अगर मासा निकालें 2 × 1, 3 × 1, तो कॉमन पार्ट 1 आ रहा है, तो मासा बराबर दोनों का क्या हो जाता है बच्चों, 1। तो आप कहेंगे ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच का मासा 1 हो, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद आपका था बच्चों परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो अंश एवं हर के रूप में लिखी जा सकें और हर नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला पार्ट जो होना 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो फिर आप बात करते हैं जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होती, जितनी भी पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं जितनी भी होती है सब क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्या आपकी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब अपरिमेय संख्याएं बच्चों, वे संख्याएं जो p/q के रूप में ना लिखी जा सके, अंश एवं हर के रूप में ना लिखी जा सके, उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका हो गया करड़ी में 3, अपरिमेय के रूप में अगर हम दर्शाएंगे, अपरिमेय में जैसे करड़ी में 3 हो गया,
तो इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, नॉन परफेक्ट है। करड़ी में 5 हो गया बच्चों, ये भी नहीं निकाल सकते। करड़ी में 7, ये भी निकाल तो सकते हैं लेकिन भाग विधि से निकालना पड़ेगा, जो कि पूर्णांक नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? पूर्णांक नहीं आएगा। जब पूर्णांक नहीं आता है तो वो क्या कहलाएगा? अभाज्य नहीं, वो अपरमेय नहीं होगा, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं परमेय होती हैं, अपूर्ण नहीं होती हैं। और बात करते हैं, इतना क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और नोट करिएगा, पाई क्या है बच्चों? पाई जो है आपका अपरिमेय है, और इसकी वैल्यू जो होती है 22/7 वो परमेय होती है। देखिए अंश बटा हर के रूप में आ गया, तो ये क्या होंगे बच्चों? ये परमेय, ये अपरिमेय होगा, ये परमेय। और एक चीज़ नोट करना, एक पूछा जाए आपसे भाज्य है कि अभाज्य, आपके दिमाग में अधिकतर आएगा सर अभाज्य है, भाज्य है। तो बच्चों एक क्या है? ना तो अभाज्य है, ना तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है। ये सिर्फ क्या है? पूर्ण संख्या या पूर्णांक है, प्राकृतिक है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपसे पूछा जाए एक क्या है, क्या भाज्य, एक क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है, तो आप कहेंगे सर एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो चलिए ठीक है, इतना पूरा हम आज संख्या पद्धति के बारे में जानकारी लेते हैं। जब ये जानकारियाँ हमको एकदम क्लियर होगी तभी हम चैप्टर्स को आगे बढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। ये बेसिक चीज़ है, इसको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से इसको तैयार करेंगे, ताकि आगे के लिए जो चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चलिए इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।